हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा पे। दोस्तों, 2 दिन पहले ही मैंने एक शॉर्ट्स के जरिए आपको जानकारी दी थी कि हमारा जो DSSB का जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन आपका आउट हो गया है, जिसमें आपका TGT की कुछ पोस्ट है और आपकी PGT की कुछ पोस्ट है। और मैंने आपको बताया भी था, जैसे ही अपना नोटिफिकेशन ऑफिशियली आता है और पूरा डिटेल जब भी नोटिफिकेशन आएगा, डेफिनेटली मैं आपका एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो उसी से संबंधित आज अपन बात करने वाले हैं। पूरा जो डिटेल्ड अपना नोटिफिकेशन है कि कैसे क्या चीजें अपनी रहने वाली है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, किस किस सब्जेक्ट्स की कितनी क्या पोस्ट है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो। तो अगर अपन बात करें, देखो DSSB है, दिल्ली में अपनी सरकारी टीचर की जॉब है ना। सभी का एक सपना होता है कि हम सरकारी टीचर बने। शिष्य से एक शिक्षक तक का जो हमारा सफर है वो हमें कैसे तय करना है। तो अच्छी खासी अपनी जॉब है DSSB की, तो हमें थोड़ा फोकस रह के तरीकों से देखना है कि कैसे क्या हम प्रिपरेशन को कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अपना ये TGT की कितनी पोस्ट है और PGT की कितनी हमारी पोस्ट है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, जो मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है ये आपका दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का आपका वेबसाइट है, जहाँ पे नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/23 2/23 वाला जो अपना एडवर्टाइजमेंट है, उस पर अगर अपन जाएंगे तो वहां पे आपको डिटेल आपका जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। सीधे मैं आपको लेके चलता हूं, आपका जो नोटिफिकेशन है ऑलरेडी मैंने आपको ये पूरा का पूरा अटैच किया था जब हमने इसकी बात करी थी। और उसी चीज के बारे में देखो, अगर अपन बात करें जो हमारा म्यूजिक टीचर की, सबसे पहले आता है हमारा जो म्यूजिक टीचर है उसकी वैकेंसी हमारी कितनी है। अच्छी खासी वैकेंसीज है, 182। और अगर अपन बात करें TGT की, हमारा जो TGT की जो वैकेंसी है वो हमारी है 581। काफी पोस्ट है हमारे पास TGT की। अब इसमें आपका जो कोड है, पोस्ट कोड 32/23 और 33/23 आपका, ये कोड्स के अकॉर्डिंग आगे जब अपन जानकारी लेंगे और सिलेबस वगैरह की एग्जाम पैटर्न की, तो उसमें हमारे काम में आने वाला है। नेक्स्ट हमारा जो होता है, सीधे अब आपको लेके चलते हैं, ये हमारे डिपार्टमेंट की जॉब नहीं है। आगे अगर अपन बात करें, चलिए यहां से PGT के हमारे पास आती है, PGT एग्रीकल्चर की जो मेल है और PGT फाइन आर्ट्स की फीमेल के बारे में यहाँ पे हमारे पास वैकेंसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो हमारा होता है PGT ग्राफिक्स में, PGT संस्कृत में मेल और फीमेल दोनों की हमारे पास वैकेंसी आ जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है EVGC, बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है, अपन इसके बारे में आगे बात भी करने वाले हैं। मेल और फीमेल दोनों के बारे में है। PGT इंग्लिश में है, अपना मेल की और फीमेल दोनों की आपके पास है। TGT कंप्यूटर साइंस से, चलो ये वाला अपना डिपार्टमेंट नहीं है। PGT मेल और फीमेल अपना यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें म्यूजिक टीचर के बारे में, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसमें बताना चाहूंगा अबाउट द म्यूजिक टीचर की चीजें क्या क्या है और क्या क्या अपना हो सकता है इसमें। ठीक है, चलिए। तो म्यूजिक टीचर के बारे में बता रखा है कि टोटल जो हमारी जो पोस्ट है आपके पास 182 पोस्ट है, 182 आपके पास पोस्ट हो जाती हैं। साथ में आपको क्या देखना है कि हमारा इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसमें क्या हो सकता है। तो अगर अपन बेसिकली बात करें, आपका BA होना चाहिए, साथ में आपने कोई BA आपका म्यूजिक सब्जेक्ट से होना चाहिए, कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ में अगर आपने हायर सेकेंडरी में इनमें से कुछ अगर आपने कर रखा है, क्योंकि जो म्यूजिक होता है ना, अलग अलग उसके अपने स्टडी अपन करते हैं, या कोई विशारद करता है या बहुत सारी चीजें हैं। तो संगीत विशारद से अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। संगीत विद एग्जामिनेशन अगर आपने किया है जो MP में होता है, तो भी आप इसके लिए अवेलेबल हैं। तो एक बार आप लोग भी इसको डिटेल आप पढ़ लेंगे क्या क्या हमारे क्वालिफिकेशन है। साथ में अगर अपन बात करें, हमारा जो एज है इसके लिए बिलो 32 ईयर्स, मैक्सिमम जो एज है हमारा 32 साल आपको यहाँ पे दिया गया है। सेम अगर अपन TGT की बात करें, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की अगर अपन बात करते हैं, तो TGT के लिए जो हमारा चीजें दे रखी है, अगर अपन बात करें, जो टोटल पोस्ट ऑलरेडी मैंने आपको बताया कितनी है हमारी, टोटल जो पोस्ट 581 पोस्ट है TGT के लिए। कितना पोस्ट है? 581, 581, अच्छी खासी पोस्ट है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब इसके लिए हमारा एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, देखो ग्रेजुएशन तो होगा ही होगा। सबसे बड़ा माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर TGT के लिए क्या
मेरे पास सीटेट होना अनिवार्य है या नहीं है, या बिना सीटेट के भी मैं एग्जाम दे सकता हूं या दे सकती हूं। तो वो सबसे बड़ा हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, उसी की थोड़ी सी क्लैरिटी अपन ले लेते हैं। देखो, ग्रेजुएशन तो आपका होना चाहिए, साथ में भाई साहब बीएड आपको चाहिए आपका स्पेशल एजुकेशन में, और साथ में इसके अलावा और क्या हो सकता है, बीएड विद 2 इयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। कोई भी स्पेशल एजुकेशन में आपका 2 इयर्स का, 2 सालों का बीएड का डिप्लोमा भी माना जा सकता है। साथ में बहुत बड़ा बड़ा आराम से लिखा हुआ है कि सर आपको सीटेट चाहिए जो सीबीएसई करवाता है ना। तो मतलब अगर टीजीटी के लिए अपन मोटा मोटा बात करें, टीजीटी के लिए अगर अपन मोटा मोटा बात करें फॉर टीजीटी, सर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस बीएड आपका स्पेशल सब्जेक्ट में तो है ही, स्पेशल एजुकेशन में, प्लस आपका यहाँ पे सीटेट भी अपन को चाहिए फॉर हमारा टीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। तो आई होप यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसी में आगे बढ़ते हुए, आपका जो एज है वही आपका अच्छा एज लिमिट इसमें बता दी है कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो हमारा जो नए रूल अभी एज वाले नहीं एप्लीकेबल है, पुराने वाले से ही हैं, तो है ना, चिंता मुक्त होकर आप कर सकते हैं। आगे जो जैसे सारे जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमारा एज रिलैक्सेशन होता है वो एज इट इज आपको दे रखा है, बट फॉर जनरल कैटेगरी एज आपका जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो इसके बाद ये आपका अपने काम की नहीं है, आगे अपन आपको ले चलते हैं जो अपने काम की चीज़ें हैं, सो दैट आप थोड़ा सा क्लैरिटी और हमें हमारे माइंड में आ जाए। पेज नंबर आते हैं अपन 16 पे, ठीक है, पेज नंबर आते हैं 16 पे। बिल्कुल, जो हमारा जो वैकेंसी दिया हुआ है पीजीटी एग्रीकल्चर जो मेल के लिए है, पीजीटी एग्रीकल्चर फॉर मेल, इसकी जो वैकेंसी है मात्र एक वैकेंसी है। जो भी हमारे एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर सकते हैं एक पोस्ट के लिए। सेम जो पीजीटी के लिए हमारा जो क्वालिफिकेशन होता है, आपका मास्टर्स होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, है ना, जो सारा पीजीटी पोस्ट के लिए होता है। फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरा मास्टर हिस्ट्री में होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको बात बोल रखी है। साथ में आपको बीएड भी, ट्रेनिंग एजुकेशन का कोई डिप्लोमा है जो कि हमारा बीएड है, वो भी आपको जरूरी है पीजीटी पोस्ट के लिए, ठीक है। ये हमारा पीजीटी एग्रीकल्चर हो गया जो हमारे पास एक पोस्ट थी। सेम हमारे पास इसकी जो एज है वो 36 ईयर्स आपको गिवन है। पीजीटी फाइन आर्ट्स की बात करें जो फीमेल्स के लिए है, अच्छा एक बात मुझे बताना था, जो म्यूजिक टीचर वाला था उसमें मेल फीमेल नहीं है, तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है। यहाँ पे पीजीटी फाइन आर्ट्स और जो पेंटिंग अपन जिसको बोलते हैं, सीबीएसई में अभी सीबीएसई ने न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस किया अभी कुछ सालों पहले, फाइन आर्ट्स, जिसको अपन पहले पेंटिंग बोला करते थे, तो वही है। फीमेल्स के लिए है अपने पास 2 वैकेंसी है फॉर फीमेल, ठीक है, 2 वैकेंसी है। इसमें क्या क्या होना चाहिए, आपने बैचलर किया हो अपना फाइन आर्ट से, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, हायर सेकेंडरी में या इंटरमीडिएट में, या आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 5 सालों का, कोई आपने डिप्लोमा कर रखा हो फाइन आर्ट्स में, ठीक है, या आप ग्रेजुएट हो विद ड्राइंग एंड पेंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद मिनिमम 4 ईयर्स, 4 सालों के लिए, ठीक है। तो ये अपनी हो गई बात फाइन आर्ट्स के लिए। और साथ में मास्टर डिग्री अपनी है ही। इसमें सेम हमारी जो एज है 36 ईयर्स है ना। चलो ग्राफिक्स, पीजीटी ग्राफिक्स मेल की बात करें, सेम एक हमारे पास यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलती है, और सेम सारी चीजें हैं। आपका फाइन आर्ट्स में बैचलर होना चाहिए विद ग्राफिक्स स्पेशलाइजेशन। साथ में हमारा जो चीजें हैं जो हमारा सेम रहने वाला है पीजीटी के लिए, जो रिक्वायर्ड होता है एज वाइज आपको 36 ईयर की एज आपको गिवन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पीजीटी संस्कृत का मेल और फीमेल दोनों का अपने पास वैकेंसी है। पीजीटी मेल की बात करें 13 वैकेंसी अपने पास है। अब यहाँ पे क्या है, सेम आपका मास्टर्स होना चाहिए, है ना, आपके संस्कृत में, साथ में और डिप्लोमा अपन को चाहिए, डिग्री और डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा पीजीटी संस्कृत मेल के बारे में। सेम हमारे 36 ईयर्स हमारा इसमें एज है। पीजीटी फीमेल की अगर अपन संस्कृत फीमेल की बात करें तो एकमात्र हमारे पास वैकेंसी है, और जो मेल के कैंडिडेट्स के लिए हमारा था वही हमारा सेम फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है चीज़ें सारी, ठीक है। अच्छा इसमें डिजायरेबल आपको दिया हुआ है कि सर डिजायरेबल मतलब कि अगर
आपके पास 3 सालों का कोई स्कूल में पढ़ाने का या कोई कॉलेज में हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो प्रायोरिटी प्रेफरेंस पहले आपको दी जाएगी, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अपन बात करें नेक्स्ट में, हाँ देखो ये बहुत अच्छी आपकी वैकेंसी है। ये जो हमारे फिलोसफी साइकोलॉजी के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। जो हमारी ये EBGC, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में बात करा था, हमारा एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, ठीक है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो 138 पोस्ट है, काफी अच्छी है, साइकोलॉजी वालों के लिए है, बार बार बता रहा हूं। तो आपका क्या होना चाहिए, मास्टर्स आपकी होनी चाहिए साइकोलॉजी में, साथ में कोई डिप्लोमा आपका, ठीक है, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा इन गाइडेंस आपका होना चाहिए, नॉट योर BEd, ठीक है ना। डिजायरेबल कुछ दे नहीं रखा है, डिजायरेबल बोल रखा है अगर 1 ईयर एक्सपीरियंस है आपको गाइडेंस और काउंसलिंग में कोई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट या पब्लिक सेक्टर में, तो उसको भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। एज आपकी बोल रखी है 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेम आपका फीमेल के लिए है, जिसमें 50 आपको पोस्ट देखने को मिलती है फॉर फीमेल साइकोलॉजी, जो हमारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और सेम आपका जैसा मेल का था वैसा ही आपको सारी चीजें दे रखी है। PGT इंग्लिश की बात करें, टोटल हमारे पास 21 पोस्ट आ जाती हैं। और अगर बात करें तो आपका इंग्लिश में होना चाहिए आपका MA, साथ में आपको BEd भी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। ऐसे ही हमारा PGT मेल फीमेल हो गया, जिसमें हमारे 8 वैकेंसी आपको गिवन है। सेम जो मेल वाला अपना चीजें थी वही अपना चाहिए होता है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, TGT कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये हमारे काम की नहीं है। आगे अपन बढ़ते हैं, जो अब मेन चीजों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। डेट का मैंने आपको शॉर्ट में बताया भी था कि जो हमारा जो डेट है एग्जाम फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो आपका 17 अगस्त से फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है। कब तक चलने वाला है सर? 15 सितंबर तक चलने वाला है। कब तक चलेगा? टिल 15 सितंबर तक आपका फॉर्म फिलिंग का डेट है। तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। गिवन है 17 अगस्त से 15 सितंबर तक। आपका जो एप्लीकेशन फीस होने वाला है बिल्कुल मात्र 100 रुपए है, ज्यादा कुछ आप पे बर्डन भी नहीं है। चलो अब अपन बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम, या बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, कि सर सब कुछ तो बता दिया कितनी वैकेंसी है, हमें ये तो बताइए कि एग्जाम होगा किस पैटर्न से। तो वो बात अपन करने वाले हैं। अब जो आपका TGT का रहने वाला है ना, 1 टीयर एग्जाम आपका होगा, ठीक है, जो हमारा 32/33 हमारा जो कोड था, ठीक है। तो उसके लिए हमारा क्या होने वाला है सर, 200 नंबर का टोटल क्वेश्चन होगा 2 आवर्स तक का। इसमें 2 अपने पास सेक्शन मिलेंगे। एक तो आपका जनरल वाला हो गया, और सेक्शन भी आपका जो होता है ना, आपका कंसर्न का सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट से बेसिकली आप कर रहे हो। तो सेक्शन A अपना हो जाता है और सेक्शन B अपना हो जाता है, ठीक है। अगर अपन बात करें नेक्स्ट हमारा जो PGT के लिए होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, बिल्कुल। PGT के लिए हमारा हो जाता है 300 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है, 300 नंबर का, जिसमें सेक्शन A हमारा, ठीक है, 100 मार्क्स का होता है, और जो सेक्शन B हमारा हो जाता है 200 मार्क्स का यहाँ पे हो जाता है, जो आपके PGT के लिए जो हमारे लर्नर्स हैं अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सारी चीजें मैंने बता दी हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका रहेगा, आपका 1 टीयर एग्जाम रहेगा, ठीक है, एक बार में सिलेक्शन हो सकता है। साथ में वेरी इंपॉर्टेंट, क्या सर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है? क्या नेगेटिव मार्किंग होने वाली है? तो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, क्या सर, कि भाई नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड रिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स, कि मतलब 1/4 मार्क्स, और वी कैन से 0.25 मार्क्स का जो अपना नेगेटिव मार्किंग है वो होने वाली है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। 1 टीयर एग्जाम अपना होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप अपना होने वाला है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा बोल रखा है, ठीक है। नॉर्मलाइज भी किया जा सकता है, ये भी आपको बता रखा है। अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको बताना चाहूंगा कि सर पेपर जैसे हमारा पार्ट A और पार्ट B है, 2 सेक्शन से, सेक्शन A सेक्शन B, दोनों में क्वालिफाई होना जरूरी है क्या? तो आपको यहाँ पे एक बात और बोल रखी है कि to achieve qualitative selection and recruit to the best talent available has fixed the following minimum qualify marks। क्या है? जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 35%, और जो हमारे रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी दे रखा है। अब इसमें स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि सेक्शन A या सेक्शन B दोनों में चाहिए, तो अपन ये मान के एक बार चल सकते हैं कि दोनों में हमें मिला के 40% करना होगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था।
आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन होता है रिलेटेड टू दिस नोटिफिकेशन, डेफिनेटली यू कैन राइट योर एनी कंसर्न इन योर कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो बेझिझक। एज रिलैक्सेशन की जैसे मैंने आपको बताया था कि सर क्या है, सेम हमारा जो हमारे रिजर्व कैंडिडेट्स हैं 5 साल, ओबीसी के लिए हमारा 3 इयर्स, अगर फीमेल वगैरह के लिए भी हमारा ठीक है गिवन है, तो आप देख सकते हो जो भी है। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, कुछ बचा नहीं है जो मैं आपको बताऊं, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट दैट। फिर भी बार बार बोल रहा हूं कि कुछ अगर अपन को कन्फ्यूजन होता है तो आप डेफिनेटली बेझिझक क्या कर सकते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना कंसर्न रख सकते हैं। तो आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। तो बने रहिए JRF अड्डा के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नई नई वैकेंसीज है, डेफिनेटली जो हमारे लर्नर्स हैं जिनको सही में सरकारी नौकरी का जज्बा है, तो डेफिनेटली उन सब के लिए है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।